मनी हाइस्ट तो शायद देखी ही होगी। एक प्रोफेसर, एक जीनियस प्लान और एक ऐसी चोरी जिसे अंजाम देना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ऐसी ही एक कहानी हकीकत में असल में हुई थी। आज हम इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे सफल होटल डकैती की कहानी को समझने वाले हैं। चोरी की रकम थी $28 मिलियन। जरा सोचिए, 1972 के हिसाब से ये इतनी बड़ी रकम थी कि इसने ना पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। और पता है ये सब कितनी देर में हुआ? सिर्फ 2.5 घंटे में। मतलब एक आलीशान होटल के बीचों बीच सिर्फ 150 मिनट में इतिहास की सबसे बड़ी लूट को अंजाम दे दिया गया। और इस पूरी वारदात की जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि एक भी गोली नहीं चली। जी हाँ, कोई खून खराबा नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ये ताकत का खेल था ही नहीं, ये तो दिमाग का खेल था। असल में ये चोरी इतनी परफेक्ट थी कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे सफल होटल डकैती के तौर पर दर्ज हो गया। तो सवाल तो बनता है, आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे? तो देखिए, हर बड़ी चोरी के पीछे ना एक मास्टरमाइंड तो होता ही है। और इस कहानी का जो प्रोफेसर था उसका नाम था बॉबी। और उसका प्लान तो किसी फिल्म की कहानी से भी ज्यादा हैरान करने वाला था। बॉबी ने एक जबरदस्त टीम बनाई थी, कुल 8 लोग और हर कोई अपने काम का उस्ताद। टीम में एक एक्सपर्ट ताला तोड़ने वाला था, किसी भी गड़बड़ से निपटने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स तक रखे गए थे। और हाँ, कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें होटल की एक एक बात, अंदर की हर खबर पता थी। मतलब एकदम प्रोफेशनल टीम। और उनकी प्लानिंग, अरे वो तो परफेक्शन का दूसरा नाम थी। सोचिए, महीनों तक सिर्फ अखबार पढ़े गए ये पता लगाने के लिए कि शहर के अमीर लोग कब और कहाँ इकट्ठा होते हैं। फिर चोरी के लिए चुना गया नए साल की छुट्टियों का वक्त, जब सारे बैंक बंद थे। होटल में घुसने के लिए एक चोरी के क्रेडिट कार्ड से कमरा बुक किया गया। और इतना ही नहीं, हर छोटी बड़ी मुश्किल, मतलब फोन कॉल से लेकर लिफ्ट फेल होने या किसी मेडिकल इमरजेंसी तक, हर चीज का प्लान पहले से तैयार था। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उस रात में। तारीख थी 2 जनवरी 1972 और जगह न्यूयॉर्क का मशहूर और आलीशान द पियरे होटल। सीन पूरी तरह से सेट था। यहाँ सब कुछ एकदम घड़ी की सुइयों के साथ चल रहा था। सुबह के 3:50 पर टीम एक लिमुजीन में होटल पहुंचती है। ठीक 4 बजे तक होटल के 19 कर्मचारियों को बंधक बना लिया जाता है। 4:30 बजे उनका एक्सपर्ट पहले से चुने हुए 100 सेफ डिपॉजिट बॉक्स पर काम शुरू कर देता है। और सुबह 6:20 तक टीम सारा माल लेकर वहां से निकल चुकी थी। और पता है, उनका तरीका वो बाकी चोरों जैसा बिल्कुल नहीं था। वो अपने बंधुकों से भी बड़ी तमीज से बात कर रहे थे। मर्दों को सर और औरतों को मिस कह रहे थे। उनका मैसेज एकदम साफ था, आप शांत रहिए, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी बीच ना एक ऐसी मुश्किल आई जिसकी उम्मीद नहीं थी। एक मेहमान को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी घबरा जाता, लेकिन इन चोरों ने अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने बड़े ही आराम से बंदूकों के बीच से ही एक डॉक्टर को ढूंढा और उससे उस आदमी का इलाज करवाया। मतलब सोचिए उनकी तैयारी किस लेवल की थी। तो लॉकर खाली हो चुके थे, अब टाइम था भागने का। और उनका भागना भी चोरी की ही तरह एकदम परफेक्ट था। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक और ऐसा काम किया जो आज तक सबको हैरान करता है। उन्होंने अपने बनाए सभी 19 बंदूकों को टिप दी। जी हाँ, $20 की टिप। अब यह उनकी दिलेरी थी या उनका कॉन्फिडेंस, ये कहना तो मुश्किल है। चोरी के बाद पुलिस पहुंची तो उनके हाथ पूरी तरह खाली थे। चोरों ने ऐसे भेस बदले हुए थे कि चश्मदीदों ने जो भी हुलिया बताया वो किसी काम का नहीं निकला। वो लोग जैसे न्यूयॉर्क की रात में हवा हो गए थे। तो सवाल ये उठता है कि इस परफेक्ट चोरी का अंजाम क्या हुआ? क्या वो चोर कभी पकड़े गए और उस करोड़ों की दौलत का क्या हुआ? चलिए अब इस कहानी के अगले हिस्से को देखते हैं। हाँ, बॉबी और उसका एक साथी पकड़े तो गए और उन्हें सजा भी हुई, पूरे 40 साल की। लेकिन असल में वो जेल में कितने दिन रहे पता है? सिर्फ 19 महीने। जी हाँ, 1.5 साल से थोड़ा ज्यादा। लेकिन कहते हैं ना, एक परफेक्ट क्राइम का मतलब परफेक्ट जिंदगी नहीं होता। बाकी टीम का हश्र कुछ अच्छा नहीं रहा। 2 लोग तो पकड़े गए, 2 आपस में ही माल के बंटवारे को लेकर हुए झगड़े में मारे गए, एक को किसी दूसरे गैंगस्टर ने मार दिया, 2 यूरोप भाग गए और फिर कभी उनका पता नहीं चला। और आज इस टीम का सिर्फ एक सदस्य ही जिंदा है। और अब सबसे बड़ा रहस्य, वो $28 मिलियन।
उनमें से पुलिस सिर्फ $2.5 मिलियन ही बरामद कर पाई। बाकी के $25.5 मिलियन आज तक कभी नहीं मिले। तो फिर ये सारी अंदर की बातें हमें पता कैसे चली? दशकों बाद इस टीम के जो आखिरी जिंदा सदस्य थे, उन्होंने अपनी पूरी कहानी एक लेखक को बताई, जिसके बाद द प्योरे होटल अफेयर नाम की एक किताब लिखी गई। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आखिर वो करोड़ों की दौलत आज है कहाँ? ये एक ऐसा राज है जो शायद अब कभी हल नहीं होगा।